ओके स्टूडेंट्स, फॉर द लास्ट लेक्चर वी विल डिस्कसिंग द ट्रॉपिक मूवमेंट्स। देखो बच्चा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में ट्रॉपिक मूवमेंट्स डिस्कस किए। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? आज हम लोग डिस्कस करेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट्स। देखो बच्चा, वापस से मैं कहूंगी, नाम अपने आप बता रहा है। कीमो मीन्स केमिकल्स, सो दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट in response to chemicals is known as कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। देखो बच्चा, अब किसके रिस्पॉन्स में है? केमिकल्स के रिस्पॉन्स में। देखो बच्चा, इसका जो एक्सप्लेनेशन है ना, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप ऐसे समझो कि मेरे पीछे गार्डन में ना बहुत सारे पेड़ लग रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज आर देयर। तो उसमें से एक एप्पल का ट्री है, एक मैंगो का ट्री है, एक बिट्टू किसका है, एक बनाना का है, एक किसका है, एक पपाया का ट्री है। अब ये चार ट्रीज एक साथ उग रहे हैं और इन चारों के फ्लावर्स भी एक साथ उग रहे हैं। तो क्या ऐसा होता होगा कि इसके पॉलन ग्रेन्स उड़कर यहाँ चले गए, इसके भी उड़कर यहाँ या यहाँ चले गए? तो क्या कभी हमने कोई भी ऐसा फ्रूट खाया जिसमें दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स हो? तो बिट्टू, या फिर ऐसे इमेजिन करो, आजकल आप लोगों ने मैंगो खाना स्टार्ट कर दिया, तो क्या आपने आज तक कोई भी सिंगल ऐसा मैंगो खाया जिसमें मैंगो का टेस्ट भी आता हो और बनाना का टेस्ट भी आता हो? तो फिर आपका आंसर आएगा ऑफ कोर्स ऐसा नहीं खाया, या किसी की शेप हो ऐसी, टेस्ट हो ऐसा। तो बिट्टू ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हर बार उसी प्लांट का, उसी टाइप के प्लांट का पॉलन ग्रेन काम करता है। मतलब अगर एक एप्पल का फ्लावर है तो उस एप्पल के फ्लावर पे 10 तरह के प्लांट्स के पॉलन ग्रेन उड़कर आएंगे, पर बिट्टू फर्टिलाइजेशन या रिप्रोडक्शन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ एप्पल का फ्लावर करेगा। अब इसको समझने की कोशिश करना, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिट्टू, एक डायग्राम बना रही हूँ, ये आप लोगों ने ना पहले नाइन्थ की शायद 7th क्लास में इसको बेसिक कर रखा है। हम बना रहे हैं, फ्लावर के अंदर एक पार्ट होता था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको हम पिस्टल कहते थे। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको हम पिस्टल कहते थे। देखो बेटू, पिस्टल क्या होता था? पिस्टल वॉज दिस, इसको पिस्टल या फिर कार्पल कहते थे। अब मेरे बिट्टू ध्यान से समझने की कोशिश करना प्लीज। ये क्या है? दिस इज द स्टिग्मा, दिस इज द स्टाइल एंड दिस इज द ओवरी। देखो बच्चा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। अब ऐसे समझो बच्चा, और इस ओवरी के अंदर क्या होते थे बच्चा? ओव्यूल्स होते थे। तो इसमें क्या होते थे? ओव्यूल्स। अब मेरी बात ध्यान से समझो, क्या कहता है? एज सून एज द पॉलन ग्रेन फॉल्स ऑन द स्टिग्मा, स्टिग्मा पे बहुत सारे तरह के पॉलन ग्रेन्स गिरे। ये पॉलन ग्रेन टाइप 1, ये पॉलन ग्रेन टाइप 2 और ये पॉलन ग्रेन टाइप 3। जैसे ही इसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिरते हैं, अ केमिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम द स्टिग्मा। स्टिग्मा से क्या रिलीज होता है बेटा? एक केमिकल रिलीज होता है, और वो केमिकल स्टिग्मा से स्टाइल में, और स्टाइल से कहाँ जाता है बेटा? ओवरी से लेकर ओव्यूल तक जाता है, एंड विल अट्रैक्ट द पॉलन ग्रेन ऑफ इट्स टाइप ओनली। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स गिरे ना बिट्टू, इन पॉलन ग्रेन में अगर कोई उसके तरह का पॉलन ग्रेन हुआ तो उसको अट्रैक्ट करेगा, वो उसकी तरफ जाएगा। जाने का मतलब मूवमेंट होगी। किसकी तरफ मूवमेंट होगी? केमिकल की तरफ मूवमेंट होगी। एक बार फिर से समझाती हूँ। देखो बच्चे, जैसे ही पॉलन ग्रेन गिरा, अब आप इसको एप्पल का स्टिग्मा समझेंगे। एप्पल का स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल। अब इसके ऊपर एक एप्पल का है, एक मैंगो का है और एक ग्रेप्स का है। अब इसके ऊपर देखो 1, 2, 3 डिफरेंट फ्लावर्स के पॉलन ग्रेन्स आए, पर और इन तीनों पॉलन ग्रेन्स के गिरते ही क्या होगा? स्टिग्मा क्या करेगा? केमिकल रिलीज करेगा, जो स्टिग्मा से स्टाइल, स्टाइल से ओवरी और ओवरी से कहाँ जाएगा बिट्टू? ओव्यूल में जाएगा, एंड विल अट्रैक्ट द पॉलन ग्रेन, और पॉलन ग्रेन को खींचेगा। देखो बिट्टू, जैसे आयरन और मैग्नेट,
अब समझो मैग्नेट किसको पुल करती है, आयरन को। पर अगर मैं 3 चीज रख दूं, 1 2 3 डिफरेंट मेटल्स रख दूं, पर उसमें से वो अट्रैक्ट किसको करेगी, सिर्फ और सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करेगी। वैसे ही बच्चा यहाँ पर भी अट्रैक्ट या मूवमेंट कौन सा होगा, सिर्फ अपने तरह का ही पॉलन ग्रेन अट्रैक्ट होगा, बाकी कोई भी पॉलन ग्रेन अट्रैक्ट नहीं होगा। एंड दिस पॉलन ग्रेन विल मूव फ्रॉम हेयर, यहां से मूव करना स्टार्ट कर देगा एंड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या बना देगा बेटा, पॉलन ट्यूब बना देगा। एक बार जब लिखेंगे तो बिट्टू इसको दोबारा से रिपीट कर लेंगे। देखो इसका एग्जाम्पल क्या कहता है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन pollen grain falls on the stigma, जैसे ही स्टिग्मा पे क्या गिरा बेटा, pollen grain गिरा। A chemical is released फ्रॉम, अब आपको समझ में आ गया, 3-4 बार मैं बता चुकी हूँ और अच्छे से लर्न भी हो गया। केमिकल कहाँ से रिलीज होता है बेटू, स्टिग्मा से रिलीज होता है, फ्रॉम स्टिग्मा, दैट विल मूव फ्रॉम, कहाँ से कहाँ मूव करता था बेटू, अभी अभी समझाया, फ्रॉम स्टिग्मा टू स्टाइल एंड टू ओवरी। देखो बेटा स्टिग्मा से स्टाइल और स्टाइल से कहाँ आएगा, ओवरी में आएगा। एंड विल अट्रैक्ट pollen grains of its type only, अपनी तरह के पॉलन ग्रेन को ही अट्रैक्ट करेगा। देखो ऊपर हमने क्या देखा, ऊपर हम लोगों ने देखा कि 3 तरह के अलग अलग पॉलन ग्रेन्स आए, पर तीनों ने मूवमेंट शो नहीं करी, सिर्फ स्पेसिफिक केमिकल की तरफ एक ही पॉलन ग्रेन गया। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल हो गया। और इसकी वजह से क्या हुआ बिट्टू, resulting in the formation of pollen tube। किसकी फॉर्मेशन हो गई बिट्टू, pollen ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई। अच्छा बच्चा, अब नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ये हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि थिग्मो का मीनिंग हमें लर्न करना पड़ेगा, और थिग्मो का मतलब क्या होता है बिट्टू, टच होता है। तो दैट मीन्स व्हाट, द डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट्स in response to touch is known as थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स। उनको क्या कहते हैं बिट्टू, थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट्स कहते हैं। अब आगे समझो, फॉर एग्जाम्पल अब देखो बच्चा, इसका एक एग्जाम्पल होता है एक टेंड्रिल और एक सपोर्ट के हेल्प से हम समझेंगे। बिट्टू आप लोगों ने टेंड्रिल देखा होगा, घिया की बेल पे, बहुत सारे बच्चों के घर में घिया उगी होगी ना, एक ऐसे सपोर्ट होता है, एक डंडी सी कुछ भी चीज होती है, तो उस सपोर्ट के चारों तरफ टेंड्रिल लिपट जाता है। बिट्टू मेरे को टेंड्रिल का नहीं पता उसको हिंदी में क्या कहते हैं,
आप लोगों ने ऐसे देखा होगा, ऐसे गोल 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 गोल। और किसके ऊपर होता है? और मटर के ऊपर होता है। और किसके ऊपर होता है? और आपके ग्रेप वाइन्स के ऊपर होता है। जितने भी आपके क्लाइंबर्स होते हैं ना, उनके ऊपर ऐसे होता है, ताकि वो ऐसे लिपट जाता है ना। हमने देखा होगा, अगर अब भी देखा है तो बेटू अब घिया का तो सीजन आ जाएगा, तो वी कैन इजीली सी इट, है ना, हम उसको देख सकते हैं। तो वो क्या करता है बेटू? वो ऐसे होता है, फिर पता नहीं कैसे, समहाउ अभी समझाऊंगी कैसे। हम देखते हैं कि ये जो टेंड्रिल होता है, ये इस सपोर्ट पे अपने आप को कोवाइल करने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है? धीरे धीरे ये कंप्लीटली ऐसे कोवाइल कर जाता है। अब समझो बच्चा, एग्जाम्पल कैसे समझाते हैं। देखो क्या कह रहा है, when tendril touch the support, it will move। अब देखो, टच और टेंड्रिल क्या तो टूवर्ड्स है या अवे है, तो कौन सी? ट्रॉपिक मूवमेंट। और टच के लिए है तो कौन सी है? थिग्मो। तो इट विल मूव टूवर्ड्स द टच। कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो आप उसको समझाएंगे। दिस हैपेंस ड्यू टू द movement of oxen away from the touch resulting in more growth towards the टच। इस लाइन से घबराना नहीं बेटू, ये लाइन आप ऑलरेडी समझ चुके हो। ये पता है ऑक्सीजन दो चीजों से बिल्कुल दोस्ती नहीं करता है, एक सनलाइट से और एक टच से। याद करो, ऑक्सीजन सनलाइट से दूर जाता था। तो भैया देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, अभी हम लोगों ने लास्ट टॉपिक करा था ना, यहाँ ये देखो बेटू, हम लोगों ने क्या कहा था? हम लोगों ने कहा था ये शूट ऑफ द प्लांट है तो ऑक्सीजन डार्कर साइड चला जाता था। अब जैसे ही ऑक्सीजन डार्कर साइड चला जाता था तो इस साइड ग्रोथ ज्यादा जाती थी, तो प्लांट उल्टी साइड इस साइड झुक जाता था। अब आपको इधर सनलाइट इमेजिन नहीं करनी, यहाँ पे क्या इमेजिन करना है? बस सपोर्ट को इमेजिन करना है। तो बेटू यहाँ पे क्या है? सपोर्ट। तो देखो बेटा, ऑक्सीजन सपोर्ट से दूर गया तो इधर ग्रोथ ज्यादा हो गई, तो वो सपोर्ट की तरफ प्लांट मूव कर गया। सिर्फ यही लाइन बच्चा मैंने वहां पर लिखकर समझाई है। देखो बेटू, हमने क्या लाइन लिखी है? दिस हैपेंस ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन अवे फ्रॉम द टच। ऑक्सीजन कहाँ गया? टच से दूर गया, रिजल्टिंग इन द मोर मूवमेंट टुवर्ड्स द टच, और जिसकी वजह से टच के पास और भी ज्यादा मूवमेंट हो गई है।